हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास +2। कल हमने तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे थे फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास उससे टॉपिक आगे कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज एंड द मास। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, राइट। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वही प्रॉपर्टीज हम इधर लिख देंगे, उससे रेसिप्रोकल उल्टे वाली हम उधर मास में लिख देंगे। आप पढ़ चुके हो सारी प्रॉपर्टी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने देखा कभी मास कभी नेगेटिव में होगा? नहीं ना कुछ तो कागज का टुकड़ा मिलेंगे, उसका भी मिलीग्राम से मिलीग्राम कोई मास तो आएगा ही है ना। इट मीन्स मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मास। सेकंड डिफरेंस क्या है? चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट मास डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला m is equal to m naught upon 1 minus v square by c square, where note down m naught is the rest mass of the body, v is the velocity of the body, c is the velocity of light. जैसे जैसे velocity स्पीड बढ़ेगी तो m इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो m क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स बट मास is changes with the velocity. मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस आपने करा ही था क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिटाइज मैंने बताया था कि भाई पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, -1 -2 +1 1 2 3 4 5। तो बट क्वांटिटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी क्वांटिटाइज्ड, वो क्वांटिटाइज नहीं है अभी तक। ठीक है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज की कंजर्वेशन करा था हमने कल प्रॉपर्टी। चार्ज हमेशा क्या रहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है। जैसे हमने ग्लास रॉड से 3 रबिंग की थी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्लास रॉड से निकल के सिल्क में गए तो ग्लास रॉड पे 3 पॉजिटिव आया था, सिल्क के ऊपर 3 नेगेटिव आया था, तो टोटल चार्ज क्या था? कंजर्व। मास इज नॉट कंजर्व। Mass is not conserved. Mass can be changed into energy. Energy can be changed into mass. 9th क्लास में 10th क्लास में थोड़ा सा हमने पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन प्रिंसिपल। E is equal to mc square. Energy can be converted into mass. Mass can be converted into energy. Next, force between the two charges is always attractive or repulsive. दो चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी। लेकिन आपने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, बट द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज बिटवीन द टू बॉडीज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। 5 डिफरेंस मैंने आपको करा दिए हैं, और भी 2-4 डिफरेंस है, देख लेना। इससे हमने आज करा है कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज एंड द मास, राइट। Electric charge on the body may be positive, negative. Charge does not depend upon the velocity. Electric charge is quantized. Charge is conserved. Force between the two charges is always attractive or repulsive. उससे उल्टा हम उसमें चले जाएंगे मास के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से अब हम करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जब हमने ग्रेविटेशनल लॉ करी हुई है, ग्रेविटेशन लॉ करा था आपने 9th में, राइट। फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इन यूनिवर्स, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू बॉडीज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ, राइट। नाउ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, राइट। कूलम्स लॉ से पहले 2 टर्म बताऊंगा मैं आपको। एक होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू डाल दो, स्मॉल क्यू डाल दो, कुछ भी।
पॉइंट चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या पॉजिटिव या नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है जो टेस्ट करता है फील्ड की, फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज, वो अपने ऊपर टेस्ट करेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस करता है जो फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ऊपर टेस्ट करता है, या जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं, हम वर्क करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज भी कहते हैं उसको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि बार बार हमने यही लेनी है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बी पार्ट, ठीक है। कूलम्स लॉ से पहले हमारे को पॉइंट चार्ज मैंने क्लियर कर दिया। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कैपिटल क्यू। टेस्ट चार्ज जो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट करेगा किसकी फील्ड को, पॉइंट चार्ज की फील्ड को। यस, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मैंने आपको बता दिए, सोर्स चार्जेस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of two charges, right, and inversely proportional, reciprocal, उल्टा, inversely proportional to square of distance between them, distance between them। कूलम्स लॉ क्या कहता है, force of interaction between the two point charges is directly proportional to the product of the two charges, either they are same or opposite, directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। Write down, suppose करो दो point charges हैं Q1 and Q2, इसके बीच में हम डिस्टेंस कितना ले लेते हैं R, राइट। Then according to Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, Q1 and Q2, Q1 Q2, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, Q1 Q2 upon R, where K is constant for constant of proportionality। अगर हमने टू चार्जेस किस मीडियम में रखे होंगे, वैक्यूम में रखे हुए हैं, K की वैल्यू होगी। अगर हमने वही टू चार्जेस को उठा के हमने कहीं वाटर में रख दिया तो तब भी फोर्स लगेगी, मीडियम आ जाएगा बीच में, फिर K की वैल्यू होगी। K depend on the medium between the two charges, either the two charges in air, vacuum or water, ऑयल, ग्रीस, कहीं पे भी रख सकते हो आप। K की वैल्यू नोट डाल कर लो, हमारे पास K की वैल्यू होती है, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 9 into 10⁻⁹। क्या यूनिट बनेगी इसकी, उधर को जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। आगे K का फार्मूला है हमारे पास, K इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट,
सी डालना आपने बीच में, दिस राइट। एप्सिलॉन नॉट इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नॉट के लिए किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। दो चार्जेस वैक्यूम में है, ठीक है। अगर वो दो चार्जेस किसी ऑयल वाटर में आ जाएंगे, हाइड्रोजन में आ जाएंगे, मीडियम में आ जाएंगे, तो वो हम एप्सिलॉन हटा के क्या कर देंगे? एप्सिलॉन। अब क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁷ 8.85 इंटू 10⁻⁻⁷ जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक दैट -7 है। 8.8 एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नोट कर लीजिए, मैंने आपको बताई है। कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁷ आई थिंक दैट 10⁻⁻12 राइट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालो आप। पहले हम इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं। F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास नेट फार्मूला क्या आया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, F नीचे आएगा, तो यूनिट क्या बनेगी? कूलम। कूलम ऊपर बैठे हैं, कूलम स्क्वायर राइट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यूनिट भी निकाल दी हमने इसकी। डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, मैं ऊपर से ऊपर लिख देते हैं इसके। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालिए। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, F नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q1 Q2 अपॉन 4 F अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से निकालते हैं हम। Q क्या होता है? चार्ज। करंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है अपने 10th में, I इज इक्वल टू Q/T। Q इज इक्वल टू करंट I इंटू T। A I क्या डिमेंशनल फार्मूला होता है? एम्पियर, कैपिटल A, टाइम का कैपिटल T, नेक्स्ट A इंटू T। नीचे कांस्टेंट का कोई भी डिमेंशनल फार्मूला नहीं है। F का आ जाएगा आपके पास MLT-2। R स्क्वायर का क्या आएगा? लेंथ ही है L2, तो इसको करो कैलकुलेट, कितना आएगा? A2 T-2 ऊपर जाएगा, ऊपर पहले T2 बैठे हैं, दोनों कितने होंगे? T4 राइट। M नीचे से ऊपर -L-3, तो कितना आ गया हमारे पास? A2M-1L-3T4 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट राइट। डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट का, कितना? M-1 राइट, L-3 T4 A की वैल्यू आ गई आपके पास 2। कोई एनीथिंग एल्स? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ करा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। Point charges is directly proportional to the product of the two charges, say Q1 and Q2 are the 2 point charges separated by a distance r. F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. Proportional symbol हटाया K is constant of proportionality, depend इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास दिस। फिर हमने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो निकाल दी थी, डायमेंशनल फार्मूला निकाला हमने,
ए कितना आया A2m-1 ml-3T4। नेक्स्ट हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बड़े ध्यान से करना बेटे, बड़े प्यार से स्लो स्लो करेंगे, नोट डाउन कर सकते हो आप, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल भी आगे हम करेंगे। पहले आपको थ्योरी क्लियर होगी जितनी, उतने न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज द 2 point charges Q1 and Q2 is at A and at B, ठीक है। O हो गया हमारे पास ओरिजिन, राइट। Q1 का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम R1 पोजीशन वेक्टर, और QB का ले लेते हैं हम R2, राइट, क्लियर। अब Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2 पे लगाएगा Q1, तो हम निकालेंगे फोर्स, राइट। अगर हमारे पास 1 पे लगा रहा है तो फोर्स F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स F21, राइट। अब ये ध्यान रखना है, ये जो हम कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आइदर द 2 चार्जेस ऑफ और सिमिलर सेम टाइप, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, राइट। लिख लीजिए OA इज इक्वल टू R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ A, Q1, OB इज इक्वल टू R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, राइट। वो तो थ्योरी नोट कर ही लोगे, आप बता ही दोगे, ठीक है। AB कितना होगा फोर्स, अगर हम 2 पे लग रही है 1 से, तो A से B जाओगे आप 1 to 2 R1 2, राइट। ट्रायंगल लॉ कर रखा है हमने, ट्रायंगल लॉ +1 में वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1, O R1 प्लस R12, एक मैं करके दिखा देता हूँ, A से B R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ट्रायंगल लॉ ये कहता है OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। ये अगर आप करके दिखा दोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। OA प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया आपके पास OB वेक्टर। तो OA की वैल्यू R1 थी, A से B 1 2 तो R2, तो R12 कितना आ गया हमारे पास R2 माइनस R1। पोजीशन वेक्टर निकालने सीखे हुए आपने, 1 से 2 पे जा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा R21, बोलो R1 माइनस R2, ठीक है। जब हम B से A जाएंगे, BA वेक्टर, वही ट्रायंगल से, राइट। अब हम करेंगे फोर्स निकालेंगे 1 पे 2 के कारण, 2 पे 1 के कारण, रब कर रहा हूँ मैं ये, नेक्स्ट, ठीक है। BA आ गया, नेक्स्ट निकालिए फोर्सेस, 1 पे निकालते हैं 2 के कारण, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, राइट। लगाओ वही कूलम्स लॉ का फार्मूला जो अभी कराया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 पे लग रही है 2 के कारण,
तो कहाँ से आएंगे, 1 पे लग रही है, 2 उधर से आएंगे हम 2 से 1 की तरफ, r21 का स्क्वायर r21 कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर का फार्मूला पढ़ा है आपने, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स में r21 कैप कितना आ जाएगा, r21 वेक्टर अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड, राइट। पुट करो वैल्यू, Q1 और Q2 का भी हमने क्या लेना है, मॉडुलस, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है चार्जेस में, याद रखना न्यूमेरिकल। Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट करो Q1 Q2 R21 अभी मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2 का स्क्वायर, राइट। यूनिट वेक्टर डालो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। इसको हम कंबाइन कर देंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 था फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2, इसको चेंज कर दो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2 का मॉडुलस। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2, राइट। इसको हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे था हमारे पास R1 R2 का स्क्वायर था, स्क्वायर और एक 1, यह कितने हो जाएंगे हमारे पास क्यूब। तो F12 फोर्स एक्टिंग ऑन, ये क्या है हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन F21, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 2 पे निकाल रहे हैं हम 1 के कारण, ठीक है। 1 के कारण निकाल रहे हैं तो A से B जाओगे आप, ठीक है। 1 2 फोर्स Q1 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, क्या डाला था हमने, R12 का स्क्वायर पाया था हमने। फोर्स एक्टिंग ऑन F, ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 2 पे लग रही है 1 के कारण, तो इधर से आओगे आप तो क्या आएगा हमारे पास, R2 पे लग रहे, ये हमने निकाला था हमने F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। R फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ये नहीं सॉरी, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 है, तो R1 2 पे लग रही है 1 के कारण, तो 1 से आओगे, R12 का स्क्वायर, क्या लिखा था फार्मूला, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो R12 का स्क्वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, R12 का स्क्वायर। यस, हम कर रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इज इक्वल टू 1 बाई F12 लिख दिया था हमने, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, लिखो तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 कैप, राइट, R21 कैप। R21 को कैसे हटाएंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमने निकाला है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 कैप
यूनिट वेक्टर वो हटाया था हमने, इसकी R21 की जगह हमने क्या लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। यूनिट वेक्टर को क्या डाला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू 2। फाइनल फार्मूला हमारे पास कंबाइन कर देते हैं ऊपर हम इसको, ताकि फाइनल फार्मूला क्या आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू 2 कितना है बोलो, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉडुलस Q2 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, R1 माइनस R2 मॉडुलस का क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूब स्क्वायर, और एक मिला के क्या बन जाएगा, क्यूब, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2 फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर ना हुआ तो बता दो। सिमिलरली हम निकाल देंगे फार्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 ड्यू टू 1, वो भी लिख देते हैं, कोई नहीं। 4F21 के आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, राइट। लिखो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है 1 के कारण, तो इधर से आओगे कितना आएगा, R12 का स्क्वायर R12 कैप, राइट। इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ऊपर यूनिट वेक्टर का क्या डालोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब करो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर, इसको फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। यह आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1 का मॉडुलस, कंबाइन करके ऊपर फार्मूला लिख देते हैं सिमिल से, जैसे पहले लिखा था 1 2 जब करके मैं क्या लिखूंगा अब R21, राइट। तो R21 कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का कितना बन जाएगा बेटे, क्यूब। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर, राइट। इस तरीके से हमने फोर्स निकाली 1 से 2 के ऊपर, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू Q1। पोजीशन वेक्टर का ध्यान रखना है, 2 पे निकाल रहे हैं 1 के कारण, तो R12 आएगा, R12 को क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, राइट। ये किसके लिए थी हमारे पास, इफ द कंडीशन व्हेन द 2 चार्जेस अदर ऑफ सिमिलर, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ये हमने कूलम्ब्स लॉ करा वेक्टर फॉर्म में। अब हम कूलम्ब्स लॉ एक वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा छोटा सा रह गया, जब हम डिसिमिलर चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, वो हम अभी क्लियर करते हैं। ये तो थी जब Q1 एंड Q2 आर ग्रेटर देन 0, इफ द Q1 एंड Q2 आर लेस देन 0, यस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन आ जाएगा CBSE में, इफ द Q1 एंड Q2 आर लेस देन 0, अगर उन्होंने कंडीशन डाल दी
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोग। एक Q1 हो गया पॉइंट चार्ज, ये Q2 हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नाउ Q1 किस तरफ भागेगा, Q2 की तरफ। Q2 को कौन अट्रैक्ट करेगा, Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, अब ये इसी की तरफ जाएंगे, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। राइट डाउन फार्मूला, F12 कितना आएगा, शाबाश बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉडुलस Q2। अब ध्यान रखना है क्योंकि डिसिमिलर चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो R12 ही आएगा। F12 की जगह क्या आएगा, के साथ क्या आएगा 12, वहाँ 12 के साथ क्या आ रहा था 21, यहाँ क्या आएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 12 का कैप। राइट, फिर उसको फाइनल मैग्नेटाइजेशन लिख सकते हो। एक चीज क्लियर करनी है, हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को भी कराएंगे। राइट, F21 देख लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ये कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ध्यान रखना कंडीशन डाली हो तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब 2 पे लग रही है 1 के कारण, 2 भी इसी तरफ आ रहा है, तो R21 का स्क्वायर, R21 कैप। अब आप कहोगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ को तो ओबे नहीं, थर्ड लॉ को तो ओबे नहीं करा इसने, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट एक्शन, हम करते हैं। देखो कैसे शो करोगे, R12 कैप इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस R21 कैप, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। राइट, अब R21 कैप को हटा के आप क्या लिख सकते हो, R12 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, नीचे तो मॉडुलस था, मॉडुलस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, F12 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस F21। इट मीन्स न्यूटन्स कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ड्राइव द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड हाउ द कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर आप इसको अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए लेके चलोगे, लेस देन 0 के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को ओबे करता है। मैंने क्लियर कर दिया कैसे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 माइनस F2। यस स्टूडेंट्स, हमने किया था डियर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है व्हेन दैट Q1 एंड Q2 आर लेस देन 0, या एक पॉजिटिव होएगा एक नेगेटिव होएगा। इफ द Q1 एंड Q2 आर बोथ आर सेम चार्जेस, तो न्यूटन थर्ड लॉ के ओबे नहीं करेगा। उसकी भी डेरिवेशन करी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करा। आगे कुछ आएगा, यूनिट्स ऑफ चार्ज, नोट डाउन यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज निकालेंगे, डिफाइन करेंगे। F4 साइज थी हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह आप K भी डाल सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है, यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है, यूनिट चार्ज। Unit charge is that charge if Q1 is equal to Q2 is equal to क्या ले लेते हो आप, Q। राइट, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना ले लेते हैं हम, 1 मीटर। फोर्स कितनी ले गए, F is equal to 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। पुट करो वैल्यू,
F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Q into Q upon 1। F की वैल्यू हम डाल चुके हैं कितनी, 9 into 10 raised to power 9, 9 into 10 raised to power 9 से 9 कैंसिल हो गया। Q into Q क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया 1, तो Q इज इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस 1, राइट। यूनिट चार्ज इज दैट चार्ज when two equal or similar charge would repel when separated at a distance of 1 meter would repel with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton, then it is called unit charge। इसकी डिफाइन करना पड़ेगा, लिख देता हूँ मैं, कहते हो तो लिखो, यूनिट चार्ज इज that charge when two equal or similar charge separated at a distance of 1 meter each other, 1 meter would repel with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton, right? Unit charge is that charge when two equal or similar charge separated at a distance of 1 meter would repel with a force of 1 meter। Yes, चार्ज की यूनिट क्या होती है, एमकेएस सिस्टम में कूलम, सीजीएस सिस्टम में होती है हमारे पास स्टैट कूलम। चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सीजीएस सिस्टम में आएंगे हमारे पास चार्ज ऑन द कूलम कितना होता है, 4.8 into 10 raised to power minus 10 स्टैट कूलम। याद रखना पेपर में आ जाएगा, नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैट कूलम्स इन 1 कूलम, राइट। 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कूलम में कितना होता है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 10 स्टैट कूलम। हमने निकालना है नंबर ऑफ स्टैट कूलम इन 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 into 10 raised to power minus 10 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 स्टैट कूलम, राइट। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 3 48, माइनस पावर ऊपर जाएगी तो 3 into 10 raised to power plus 9 स्टैट कूलम आ गई। तो एक कूलम में हमारे पास कितने स्टैट कूलम आए, नोट डाउन। एक कूलम में हमारे पास आ गए 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम, 3 into 10 raised to power। लास्ट टॉपिक एक रह गया हमारे पास 2 मिनट का, वो नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया क्लियर, हमने यूनिट चार्ज को डिफाइन करा, ठीक है, फार्मूले से ड्राइव करके। अब हमने नंबर ऑफ स्टैट कूलम निकाले, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेशो है ये, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नोट डाउन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हमने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा, उन्हीं दो चार्जेस को उठा के हमने कहाँ पे रख दिया, इसी मीडियम में, राइट। उन दोनों की रेशियो को हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ नॉट बाय एफ एम, एफ नॉट अपॉन एफ एम, force when the two charges put in at a certain distance in a vacuum to the force of attraction in the similar two charges when it put in a certain medium. Dielectric constant, it is the ratio of the force of interaction in the two charges when they are placed in a
वैक्यूम at a distance of 1 meter, we are same when the same charge is put in a certain medium, f naught by fm. f naught की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अभी करके आए हम अपॉन r स्क्वायर, राइट, 1/4 पाई। अब मीडियम में है तो एप्सिलॉन, राइट, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये रोटेट करेगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे। एक और फार्मूला आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, K से डिनोट करते हैं, K इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम is equal to epsilon upon epsilon naught, right? इसी को डिफाइन करना है, force of interaction in the two charges when they are held in a vacuum, or to the force between the two charges, same two charges when they are held in a certain medium, या फिर it is the permittivity of the medium, ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of the free space। एक ध्यान रखना है अपने न्यूमेरिकल में, अब हम मीडियम में निकालेंगे फोर्स, एफ एम ऊपर जाएगा, एफ नॉट से किससे डिवाइड हो जाएगा, के से। इसका मतलब जब हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम होती है, के टाइम्स कम, के से डिवाइड हो रहा है, न्यूमेरिकल में नोट कर लेना। के वेरी करेगा, हर एक के लिए अलग अलग के की वैल्यू होएगी। फॉर वैक्यूम के लिए नोट कर लो, 2-3 मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताता हूँ। फॉर वैक्यूम के की वैल्यू है 1, फॉर एयर के की वैल्यू आ जाएगी 1.006। नेक्स्ट फॉर हाइड्रोजन के की वैल्यू आएगी 1.0026। देख लेना, थोड़ी आगे आएगी हमारे पास। फॉर ग्लास के वेरीज फ्रॉम 3 to 4, फॉर ग्लास के वेरी फ्रॉम 3 to 4। ठीक है, यहाँ तक का था आज का हमारा काम। हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो निकाल दी, ये आई एफ नॉट बाई एफ एम हुआ। एक और फार्मूला आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जब भी हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी। एफ नॉट एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिए। आज हमने करा है फर्स्ट यूनिट ऑफ +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने करा डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बड़े ध्यान से करना है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मैंने 2 केस कराए थे, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, जब दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे या फिर एक ऑपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी करता है। डेरिवेशन ध्यान से करनी है वेक्टर फॉर्म में। फिर हमने करा था यूनिट चार्ज को डिफाइन करा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करा है हमने, राइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, इससे आगे हमारे पास आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेक्स्ट टाइम हम कराते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाएगा। आगे हमारा एक क्लियर हो जाएगा। फिर हम जितने भी आएंगे ये फार्मूले यूज में, उसके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के भी करेंगे क्लियर, ताकि आपको क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल कैसे पुट करने हैं। फोर्स की डायरेक्शन न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, बड़े से छोटे की तरफ जाएगी फोर्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर डायरेक्शन ध्यान रखें। वो मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल जो भी होंगे। आप थ्योरी क्लियर करते जाओ, थ्योरी के बेस पे ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।